अब हम एक नए सेक्शन का आगाज करते हैं और ये सेक्शन है वर्डप्रेस सेटिंग्स। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड इज द कंट्रोल सेंटर, उसी तरह जो सेटिंग्स वाला एरिया है दैट्स द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस, और ये वो एरिया जिससे आप वर्डप्रेस की काफ़ी ज़्यादा फीचर्स या सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कीप इन माइंड, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया। और ये मैं ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई भी सेटिंग यहाँ पे चेंज करते हैं यू कैन मेक और ब्रेक योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे चेंज ना करें जिसका आपको आइडिया ना हो। इनफैक्ट सेटिंग्स एरिया में सिर्फ जाएं उसको देखने, उसको समझने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस डू नॉट चेंज एनी सेटिंग। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास फ़ोन या लैपटॉप होता है उसकी आप कोई सेटिंग चेंज कर देते हैं और वो ख़राब हो जाता है, वर्डप्रेस भी ख़राब हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद द वर्डप्रेस सेटिंग्स एरिया। द वन पोर्शन इन द वर्डप्रेस सेटिंग्स एरिया इज द जर्नल पोर्शन। जर्नल पोर्शन में आप अपनी साइट का लिंक, अपना ईमेल, यूआरएल, टाइम और इस तरह की दीगर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यू हैव द रीडिंग एरिया वे यू कैन चेंज कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट आखिर नज़र कैसे आएगी, और एक चीज़ जिसको हम आरएसएस कहते हैं, आरएसएस फीड, वो वहाँ पे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्कशंस, जिस तरह कमेंट्स हैं, उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि वेदर आप लोगों को अलाउ करना चाह रहे हैं कमेंट्स के लिए या नहीं। दैट्स अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इन द वर्डप्रेस सेटिंग्स। एंड अनदर सेक्शन इज अबाउट मीडिया। आप किस तरह की फाइल्स अलाउ करना चाह रहे हैं लोगों को अपलोड करने के लिए, और इमेजेस हों, पीडीएफ्स हों, दिस इज वेयर यू कैन चेंज एंड कंट्रोल ऑल द मीडिया सेटिंग्स। Another one is permalinks, one of my favorite areas, which is very important, और हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी कि permalinks होते क्या हैं। This is the link of your posts and this is very important for SEO. We'll teach you more about all these sections. You can access all these sections from the settings area. अब हम explore करेंगे WordPress की settings को। अपनी वेबसाइट का URL टाइप करके वेबसाइट को खोल लें और वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे जाने के लिए। सो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे यू कैन एक्सेस द सेटिंग्स एरिया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक सेटिंग्स एरिया है, आप इस पे क्लिक करें जर्नल पे, एंड देयर यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस दैट यू नीड टू कंट्रोल योर वेबसाइट। सबसे पहले ऊपर साइट टाइटल, आपकी साइट का टाइटल क्या है। मेरी साइट का टाइटल है डिजी स्किल्स विद साद हामिद। टैगलाइन, यहाँ पे आप टैगलाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये एक डिफॉल्ट टैगलाइन है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, बट आई वांट इट टू बी समथिंग न्यू, सो आई विल से क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप अपनी साइट का टैगलाइन भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस, यू कैन चेंज द मेंबरशिप, अगर आप रजिस्ट्रेशन इनेबल करना चाह रहे हैं। आप साइट की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, और लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कोई नई लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं, सो वर्डप्रेस गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट हियर एज वेल। साथ साथ आप अपनी टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। सो टाइम जोन की जब मैं बात करूं तो आई वांट इट टू बी द टाइम जोन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं देखूंगा अगर मुझे कराची की ऑप्शन देता है, और कराची की ऑप्शन इसने मुझे दे दी, so I have changed the time zone. I can change the date format as well. ये सारा कुछ करने के बाद I just have to click save changes and the settings of my WordPress website will be updated. आपको नजर भी आ रहा है कि इसने मुझे दिखाया कि settings have been saved. राइटिंग पे आप जा सकते हैं। राइटिंग के सेक्शन में आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप डिफॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें, पोस्ट विया ईमेल करें,
या अपडेट सर्विसेज के लिंक्स डालें। अपडेट सर्विसेज क्या है? अपडेट सर्विसेज एक ऐसा सेक्शन है जिधर आप डिफरेंट लिंक्स डाल सकते हैं उनको बताने के लिए कि योर साइट हैज़ बीन अपडेटेड। तो अगर आपने गूगल को बताना है कि गूगल मेरी साइट अपडेट हो गई है, तो you can add google.com here. So these are a list of different services which will automatically get a ping or a notification that your site has been updated. रीडिंग पे आप जाके अपनी साइट की डिफरेंट और ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं कि साइट पे कितनी पोस्ट को दिखाना है, कितने आइटम्स को दिखाना है फीड में, फुल टेक्स्ट दिखाना है, समरी दिखाना है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिस्कशन में यू कैन चेंज योर साइट एंड योर साइट रिलेटेड कॉमेंट्स एंड ऑल दीज ऑप्शंस। इसको एक एक करके जाके पढ़ें, देखें कि क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं, किसको आप इनेबल करना चाह रहे हैं। याद रखें कि अगर आप टिक मार्क लगाएंगे तो दैट मीन्स यू हैव इनेबल्ड इट, और अगर आप टिक मार्क लगा के नहीं रखेंगे दैट मीन्स यू हैव डिसेबल्ड दैट ऑप्शन। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप कुछ कीवर्ड्स को ब्लैक लिस्ट करना चाह रहे हैं वो कमेंट्स में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मीडिया की एक ऑप्शन है, मीडिया में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आपने थंबनेल्स की कोई एक ऑप्शन रखनी है वो आप रख सकते हैं, इमेजेस की ऑप्शन रखनी है वो रख सकते हैं। बट माय फेवरेट वन इज परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या है? परमालिंक्स आर द लिंक्स ऑफ योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट का एक सर्टेन स्ट्रक्चर होगा जो आपको नजर आ रहा होगा, दैट यू कैन चेंज इन परमालिंक्स। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको प्लेन कर सकता हूँ जिस तरह मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, एंड आई कैन क्लिक सेव चेंजेस। सेटिंग्स को सीखने का बेस्ट तरीका है कि सेटिंग्स को ट्राई किया जाए। और मैंने आपको बताया तो था शुरू में कि बी वेयर व्हेन यू चेंज योर सेटिंग्स बिकॉज इट कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट। बट बिकॉज यू आर ट्राइंग 000 वेब होस्ट, सो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपकी साइट खुदा ना खास्ता चलने में बंद भी हो जाती है सो आप साइट को री इंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेस्ट वेबसाइट। सो सेटिंग्स के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। हमारे हेल्पफुल लिंक्स जो हम आपको देंगे उससे भी पढ़ें और जाके स्टडी करें कि सेटिंग्स के एरिया में क्या क्या नई चीज़ें हैं जिससे यू कैन मेक योर साइट मोर एफिशिएंट, यू कैन मेक योर साइट मोर एजाइल, यू कैन मेक योर साइट मोर यूजफुल। तो सेटिंग्स को जाएं, एक्सप्लोर करें, और नेक्स्ट लेसन में वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट वर्डप्रेस फीचर्स एंड द डिफरेंट features that WordPress has.